दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना में जो नई बदलाव हुई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के द्वारा नया नोटिस जो जारी किया गया है उसके अंतर्गत क्या योग्यताएं होंगी, पात्रताएं क्या होगा और दस्तावेज क्या लगेंगे, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इस वीडियो में करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया है, जो कि एक सरकारी होम लोन योजना है। इस योजना को जून 2015 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के सभी गरीब नागरिकों को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएमएवाई का मुख्य उद्देश्य सभी गरीब बेघर लोगों को घर प्रदान करना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवार को घर बनाने या खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। हाल ही में सरकार ने पीएमएवाई की पात्रता में कुछ नए बदलाव किए हैं, जिसके बारे में जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका पीएमएवाई के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग तथा पूर्ति के बीच बढ़ती खाई को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से प्राइवेट डेवलपर की सहायता से झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्आवास करना और क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के माध्यम से गरीबों के लिए किफ़ायती आवास को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी सरकार अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर आवास योजना लाई हुई है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत घर निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। पीएमएवाई के तहत सरकार द्वारा सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। पीएमएवाई का लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना को छोड़कर सभी क्षेत्र के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की कार्य अवधि को अब बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पक्के घरों का कुल लक्ष्य भी संशोधित कर 3 करोड़ कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में निर्वाचित मंत्रियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को बनाए जाने के लिए मंजूरी दी है, जिससे पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी परिवारों को मकान निर्माण की सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में अब तक 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए जा चुके हैं और पीएम आवास योजना 3.0 के तहत 3 करोड़ आवास अभी और बनाए जाने हैं। हाउसिंग लोन पर लाभार्थी को 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। अधिकतम 20 वर्षों के लिए लोन या फिर आवेदक द्वारा दिए गए लोन अवधि पर ब्याज सब्सिडी लागू होती है। जो भी काम हो, पीएमएवाई के तहत सरकार द्वारा सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना के माध्यम से देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ते रेट में आवास मिल जाता है। इसके अलावा आवास निर्माण और खरीदारी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अब तक खुद के घर में नहीं रहते हैं और
जिनके पास अपना घर नहीं है। PMAY योजना के तहत महिलाओं को आवास के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाती है ताकि महिलाएं खुद के घर की मालिक बनकर समाज में सशक्त होकर अपना जीवन यापन कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में भी आवास की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवास के निर्माण के लिए विशेष उपाय किए गए हैं ताकि आपदा के समय लोग अपने घर में सुरक्षित रह सके। PM आवास योजना के अंतर्गत लोन राशि या प्रॉपर्टी के मूल्य की कोई सीमा नहीं है। आप 50 लाख रुपये या इससे भी अधिक राशि का लोन ले सकते हैं। PM आवास योजना के लिए पात्रता में किए गए बदलाव: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभार्थी परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी आवासीय योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए, EWS के लाभार्थी की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी इस प्रकार की पात्रता रखते हैं तो निश्चित ही आप अप्लाई कर सकते हैं। LIG के तहत आने वाले लाभार्थी की सालाना आय 6 लाख रुपये से अधिक और 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। MIG 1 के लाभार्थी की सालाना आय 12 लाख से 18 लाख से कम होनी चाहिए। MIG 2 के लिए लाभार्थी की सालाना आय 18 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। यदि आप इसमें इस श्रेणी में से किसी में आते हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज देखते हैं दोस्तों क्या लगेगा। दस्तावेज में सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राशन कार्ड और PM उज्ज्वला योजना की नई लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आप उसे भी दे सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया: PMAY के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। आपको सिटीजन असेसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जब आप अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको वेरीफाई करने के लिए चेक के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने PMAY आवेदन पेज खुल जाएगा। आपको इस पेज पर अपनी व्यक्तिगत विवरण, आय विवरण, बैंक खाता विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी सहित सभी आवश्यक कॉलम को भरना होगा। तो ध्यानपूर्वक पूरे कॉलम को आप भर लें सही। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको I am aware चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। इसके बाद आपको दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक यूनिक एप्लीकेशन संख्या प्राप्त होगी। आपको भरे हुए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट कर लेना होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या फाइनेंशियल संस्थान बैंक में जाकर सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म को जमा कर देना होगा। इस प्रकार आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इससे भी यदि ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे पॉपुलर वीडियो को देख सकते हैं चैनल पे जाके।